अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जमा करना और फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस करना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर। अब मैं इसे और आसान करके समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। सूरज, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उससे जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, वो अपना खाना बनाते हैं और जो उनका खाना होता है वो होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। अगर आपने कभी घर में खाना बनाया हो तो आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक होती है बर्तन जिसके अंदर आप खाना बनाएं, ठीक है। वो क्या है, इसके अंदर लीफ के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है और वो एक ऐसा बर्तन का काम करता है और सन जो है वो चूल्हे का काम करता है और हमें हीट प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, जो किसी भी प्लांट को खाना बनाने में के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए बहुत सी सब्जियाँ चाहिए होती हैं, बहुत से मसाले चाहिए होते हैं, इस तरह पौधों को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूरज की एनर्जी, शमसी तवानाई जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद जो पौधे अपना खाना बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो प्लांट्स के किसी काम की नहीं होती, वो इंसानों के काम की होती है। इंसान जो है ऑक्सीजन की मदद से सांस लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट होती है पौधों की ग़िज़ा जिसको वो खा लेते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको स्टार्च की शक्ल में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब इसकी जो है देखिए, आप इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोबारा से। सनलाइट से एनर्जी मिलती है पौधों को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं, अपने अंदर लीव्स के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सुराख, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और पौधे जो है पानी रूट्स के ज़रिए जो है लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो है टिश्यूज़ होते हैं कुछ, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी को लीफ तक लेके जाता है और फिर उसके बाद जो फ्लोएम लीफ से दूसरे पार्ट्स के अंदर लेके जाता है और क्लोरोफिल के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर इवापोरेट होता है जिसकी वजह से बारिश होती है। अब देखें, क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना, वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर जज्ब करते हैं और फिर उसके बाद जो है वाटर और मिनरल्स रूट से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने पोर्स स्टोमेटा के ज़रिए लेते हैं, फिर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से ग्लूकोज जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं, रूट से लेते हैं और एनर्जी सनलाइट से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लेते हैं और क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो पौधों के पत्तों के अंदर मौजूद होता है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट के पास 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब जो फोटोसिंथेसिस है इसके 2 मैकेनिज्म्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ल्यूमेन के अंदर होता है और वो जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो एक जो आपको नज़र आ रहा है, एक ऐसे सिंगल बोलेंगे तो थाइलाकॉइड, और अगर इन तीनों को साथ मिलाकर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रैनम।
क्या होता है, थाइलाकॉइड का मजमूआ, 3 थाइलाकॉइड को आपस में जमा कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और ये स्ट्रोमा के अंदर जो है स्ट्रोमा एक्वियस फ्लूइड होता है, जो मतलब जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है इस तरह स्ट्रोमा होता है। इसको हम लैमेला बोलते हैं, जो अलग से नजर आ रही है ना, जो इससे कनेक्ट हो रहे हैं थाइलाकॉइड आपस में ना। और ये इसको ल्यूमेन जिधर जो है लाइट रिएक्शन होता है ल्यूमेन के अंदर ना, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि लाइट जो है आकर पड़ती है किसके ऊपर, रिएक्शन सेंटर के ऊपर। सही, रिएक्शन सेंटर हमारे पास कौन सा, P680 फोटो सिस्टम 2। अब जब ये यहाँ पर आती है तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव कर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है। प्राइमरी एक्सेप्ट करता है फियोफाइटिन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो चुकी है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब दोबारा लाइट की एनर्जी पड़ेगी P680 फोटो सिस्टम 2 मॉलिक्यूल के ऊपर तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर की ब्रेक डाउन होगी ना। वाटर की जब ब्रेक डाउन होगी तो हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन के आयंस मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा फोटो सिस्टम 2 को P680 वेवलेंथ वाले मॉलिक्यूल को। और फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन खुद बन जाएंगे, आयंस या प्रोटॉन्स बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे। अब क्या होगा, फियोफाइटिन से जो है मोबाइल कैरियर्स के अंदर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, प्लास्टोक्विनोन के अंदर। असल में जो है मोबाइल कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जाना था साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक, मगर उसके लिए इसको कोई ना कोई ज़रिया तो चाहिए ना, तो प्लास्टोक्विनोन वो ज़रिया है जिसकी वजह से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएंगे। और ये पूरी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन लेके जाएगा, वो किस तरह लेके जाएगा, फियोफाइटिन देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है, पर प्लास्टोक्विनोन 2 प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन आयन है वो स्ट्रोमा से ले लेगा, ठीक है। और फिर वो जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो वो 2 प्रोटॉन्स रिलीज कर देगा। जब वो 2 प्रोटॉन्स रिलीज करेगा तो क्या होगा, ATP बनेगा, क्योंकि AMP पहले से मौजूद था, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, उसके लिए 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिले तो क्या बना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो है ये मोबाइल कैरियर प्लास्टोसाइनिन PC जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब वो जो है उसको ले जाने कहाँ पर है, P700 फोटो सिस्टम 1 के पास उसको असल में लेके जाने हैं। मगर अब जब दोबारा लाइट पड़ेगी फोटो सिस्टम 1 के ऊपर तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जो क्या है हमारा आयरन सल्फर है, ठीक। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन किसको दे देगा, P700 को दे देगा। अब क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन, ये क्या मोबाइल कैरियर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन को दे देगा, ठीक है। फेरोडॉक्सिन के बाद क्या होगा, NADP रिडक्टेज के पास ये जाएंगे, ठीक है। जब NADP रिडक्टेज के पास जाएंगे तो NADP रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, NADPH बना लेगा और ये हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 प्रोडक्ट मिल गई, एक ATP मिली और दूसरी मिली NADPH। और लाइट रिएक्शन की हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें मिलती हैं, ATP और NADPH, जिसे हम बाद में डार्क रिएक्शन के अंदर जो है यूज़ किया जाता है और पर ग्लूकोज बनाया जाता है। डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट साइकिल और इसके बहुत सारे नाम हैं। ये 4 स्टेप्स के अंदर मुश्तमिल होती है। एक होता है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा होता है रिडक्शन फेज, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन और चौथा होता है रीजनरेशन फेज। अब कार्बन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है और वो 5 कार्बन शुगर RUBP राइबोलेज 1/5 बाइफॉस्फेट से आके मर्ज होता है।
जब वो 1 कार्बन 5 कार्बन के साथ मर्ज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन फिक्सेशन। और 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनाएगा, जो क्या होगा 4 और ही 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 PGA के अंदर क्या होगा, टूट जाएगा। 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर टूट जाएगा। पर आएगा रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज के अंदर क्या होगा, जो 3 PGA थे वो G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी मदद से, रिड्यूस होकर ATP और NADPH की एनर्जी यूज़ करके क्या होंगे, वो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ATP और NADPH याद रखें, हमें फर्स्ट लाइट रिएक्शन के अंदर मिला था, तो उसकी मदद से अब कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर 2 G3P मिलकर 2 G3P ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। फिर क्या होगा, G3P और ATP मिलकर दोबारा RUPP बनाएंगे, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। फिर उसके बाद ये साइकिल शुरू हो जाएगी, साइकिल 6 दफ़ा चलेगी, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा और 6 क्या मिलेंगे, हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 6 हमें क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करने तो बिल्कुल भी ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा।